सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 को टारगेट कर रहे हैं आप और चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट डेट्स पता चल जाए कि एप्लीकेशंस कब से लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और साथ ही साथ में एग्जाम कब तक होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में जो है वो चल रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि यार कब होगा ये सब। तो उन्हीं डेट्स पर आज के सेशन में हम बात करेंगे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट एट 24/7 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले हम लोग देने वाले हैं। और वहीं पर अगर हम यहाँ बात करें तो आप सभी के साथ में अभी जो हम इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे वो क्या डेट्स रहेंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की जब हम बात करते हैं प्लस एग्जाम कब होगा, इसको हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के बेस पर। लास्ट ईयर एग्जाम की डेट्स क्या थी उसके आधार पर हम उसको बेस मानते हुए ही चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप पीजी सामर्थ्य लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन होगी और इस वेबसाइट में आपको इधर जाना है। यहाँ पर पब्लिक नोटिस करके एक ऑप्शन आता है, तो पब्लिक नोटिस में आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे लास्ट में आएगा इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी पीजी 2024। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका ये पीडीएफ है। अब जब हम इस पीडीएफ की बात करते हैं तो ये नोटिस जो है ये वो नोटिस है जो लास्ट ईयर जो 2024 का सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम हुआ था उसके लिए जो एप्लीकेशंस लिए गए थे उसका नोटिफिकेशन 26 दिसंबर को रिलीज किया गया था। हमेशा याद रखना कि जब भी डेट्स या फिर जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो या तो आपका 15 दिन पहले लेके चलो या सेम डेट में, मतलब वही एक टाइम होता है कि आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने का। तो दिसंबर में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके लिए बी प्रिपेयर्ड, आप सभी को तैयार रहना है। और साथ ही साथ में बाकी की डेट्स की हम यहाँ पर बात करें तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जब इन्होंने एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट किए थे वो 26 दिसंबर से लिए थे और कब तक के लिए थे तो 24 जनवरी तक इन्होंने एप्लीकेशंस लिए थे। और साथ ही साथ में इन्होंने जो एडमिट कार्ड जो रिलीज़ किए थे वो 7 मार्च को किए थे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपके एग्जाम कराए गए थे। इस बीच में एग्जाम हुआ था जिसमें सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम जो है वो 13 मार्च को हुआ था। 13 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था। अब उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, यार टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। अगर देखा जाए तो मात्र आपके पास 3 महीने हैं, आपके पास दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 3 मंथ्स हैं, ओनली 3 महीने आपके पास। इन 3 महीने में आपको आपके कॉलेज को भी मेंटेन करना है और प्लस आपको प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये कोई आपके स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर कोई जो है कंपटीशन जो है वो आपके क्लास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगा। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से जो टॉपर्स होंगे, जिनका ड्रीम है लॉ में जाना, जिनका ड्रीम है अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी से लॉ में करियर बनाने का, ऐसे आपका है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा। तो वो सभी जो टैलेंट्स हैं वो अपने कॉलेज के टॉपर हो सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के टॉपर होंगे, उन सभी के साथ में आपकी फाइट होगी और फाइट होगी तो तगड़ी फाइट होगी और अच्छा कंपटीशन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख जो है स्टूडेंट हर साल बैठता है। तो अगर 1 लाख स्टूडेंट आपके साथ में पार्टिसिपेट करेगा और उसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं सीयूटी पीजी एलएलबी में तो ड्यू के लिए आपके अप्रोक्सीमेटली 2800 के समथिंग है। और वहीं अगर हम बीएचयू की तरफ जाते हैं तो 250-300 के समथिंग आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। तो नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है और वहाँ फाइट तगड़ी है। तो यार इसके लिए लगना पड़ेगा, ठीक है। सोचने से कुछ नहीं होगा, अब करना पड़ेगा, अब लगना पड़ेगा। अब आप दोनों चीजें मैनेज कैसे करेंगे? देखो पहले तो ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम वगैरह बाकी इसकी सारी चीजें, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इस पे बनाई हुई है कि आपको कितने मिनट का पेपर होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहता है, और भी नंबर ऑफ वीडियोस जो हैं ऐसे आपके एग्जाम से रिलेटेड आते रहेंगे। फिलहाल में मैंने आपको ये डेट्स बता दी। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो आपको आपके एग्जाम को आपको आपके कॉलेज भी मैनेज करना है और साथ ही साथ में आपको प्रिपरेशन भी मैनेज करनी है। दोनों एक साथ मैनेज करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है कि आप हमारा जो अड्डा का लॉ महापैक है उसको एनरोल कर सकते हैं। लॉ महापैक को अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको आपका रिवीजन भी करा दिया जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है
बिल्कुल बेसिक से जीरो से आपका सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। लॉ महापैक को एनरोल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कोड यूज करना है रोहित 80। अगर आप रोहित 80 कोड यूज करोगे तो आपको मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप मिलेगी। मैं आपको आपका हाथ पकड़ के आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर आप रोहित 80 कोड यूज करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको वहां तक छोड़ के आऊंगा, ठीक है। अगर आप ये कोड यूज नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको किसी और टीचर की, किसी और की गाइडेंस मिले, मेंटरशिप मिले, और साथ ही साथ में आपको जो बैच एनरोल करना है वो कहाँ से करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको जाना है वेबसाइट पे, यहाँ पे सर्च करना है अड्डा 247। अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाने के बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ऑल कोर्सेज से यूजी एंड पीजी एग्जाम, और यहाँ से लॉ एंट्रेंस। लॉ एंट्रेंस के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं। यह CUT LLB लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा शौर्य बैच का। अभी हमारा शौर्य 2.0 बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो अभी आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, हमेशा सजेस्ट करता हूँ लॉ महापैक। सबसे बेस्ट अगर कोई है पढ़ने के लिए, आपके लिए रिवीजन विद बुक्स, मॉक टेस्ट एंड स्टडी प्लान, सारी चीजें वो आपको लॉ महापैक में मिलेंगी। तो लॉ महापैक में आपको ऐसे जाना है और सेलेक्ट करना है आपको कौन सा, आपको मैंने बता दिया है, लॉ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहां से आपको 3 ईयर का लॉ महापैक मिलेगा। इस पे आप जाएंगे, जब यहां पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में एंटर कूपन कोड मांगेगा। तो आपको कूपन कोड डालना है ROHIT रोहित 80। रोहित 80 कोड यूज करोगे, अप्लाई करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटरशिप। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड से और मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए जो कि आपको कैसे बैच एनरोल करना है, क्या करना है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं यार वो मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। टाइम बहुत कम है, लगना पड़ेगा अभी से आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने और भी बाकी की चीज़ें, मैंने एग्ज़ाम कब होगा वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप रेगुलर फॉलो कर सकते हो। मेरी डेली करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे होती है, रात को 8 बजे जीके की क्लास होती है। तो मिलते हैं आपसे बाकी की क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर बैच एनरोल करना चाहते हो तो आज ही जाके कर लो, कल का वेट मत करो, क्योंकि कल अब जो है उतना टाइम आपके पास नहीं है। एक एक दिन जो है वो बहुत कीमती है और बहुत वैल्यूएबल है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय टेक केयर ऑफ यू।